अस्सलाम गाइस, माय नेम इज़ सईद अब्बास ज़ैदी एंड आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर हम लोग देखने जा रहे हैं हाफ एडर। हाफ एडर बेसिकली होती क्या चीज़ है? हाफ एडर हमारा यूज़ होता है किसी भी टू बिट्स को आपस के अंदर जो है कॉम्बिनेशन या सम करवाने के लिए, टू बिट्स का सम फाइंड करने के लिए हमारे पास हाफ एडर यूज़ होता है। इसमें होता क्या है, हाफ एडर के अंदर हमारे पास दो इनपुट्स हो रही होती हैं और दो ही आउटपुट्स आ रही होती हैं। एक आउटपुट हमारी कैरी की आउटपुट होती है जो हमारा कैरी बिट जा रहा होता है, और दूसरी आउटपुट हमारे पास सम आ रहा होता है जो हमारा उसका सम हो के आता है। तो सबसे पहले हम इसका ट्रुथ टेबल बनाएंगे और ट्रुथ टेबल के थ्रू देखेंगे, उसके बाद हम इसकी सर्किट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की साइड पे। सबसे पहले हमारे पास दो इनपुट्स हैं ए एंड बी। उसके बाद हमारे पास इसमें दो चीज़ें आ रही होती हैं। एक हमारे पास आ रहा होता है सम और एक आ रही होती है कैरी। सम को नॉर्मली जो है वो सिग्मा के साइन से डिनोट किया जाता है, सिग्मा का सिंबल इसके लिए यूज़ होता है, और कैरी को हम सी से यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं। अब देखें, 0 0 का जब सम करते हैं तो हमारे पास सम भी 0 आता है और कैरी भी 0 जाती है। उसके बाद जब 0 1 का सम करते हैं, 0 1 का सम हमारे पास 1 आता है, कैरी 0 आती है। उसके बाद जब हम 1 0 का सम करते हैं तो ये भी हमारे पास 1 आता है और 0 आती है। और जिस टाइम हम 1 1 का सम करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर सम 0 हो जाता है और कैरी जो है वो हमारे पास 1 हो जाती है। ये कुछ इस तरीके से इसका ट्रुथ टेबल है, ये आप देख भी सकते हैं, आपको जिस तरह से नज़र आ रहा है। और अब हम चलेंगे इसकी सर्किट डायग्राम की साइड पे। सर्किट डायग्राम इसकी जो बेसिकली बनाई जाती है उसके अंदर दो गेट्स का यूज़ हो रहा होता है। हमारे पास हाफ एडर की हम सर्किट डायग्राम बनाने जा रहे हैं। हमारे पास इसमें दो गेट्स यूज़ हो रहे होते हैं। सबसे पहले गेट हमारे पास इसके अंदर एक एक्स और गेट यूज़ हो रहा होता है। एक्स और गेट बेसिकली करता क्या है कि सेम इनपुट पे एक्स और गेट जो है वो हमें लो आउटपुट दे रहा होता है, यानी जहाँ पर हमारी सेम इनपुट्स आ रही होती हैं दोनों, वहाँ पर हमारा आउटपुट लो हो जाता है। और उसके साथ साथ इसमें हमारे पास एक एंड गेट यूज़ हो रहा होता है। एंड गेट हमारा क्या करता है, जैसे आपको मैंने बताया था पिछली वीडियोस में भी, कि एंड गेट हमारा सिंपल मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस परफॉर्म कर रहा होता है। तो ये दो गेट्स इसके अंदर यूज़ होते हैं। तो आइए चलते हैं, अब हम एक सर्किट इसका ड्रॉ करते हैं। ये हमारी एक इनपुट आ गई ए और सेकंड इनपुट है हमारी बी। फर्स्ट इनपुट और सेकंड इनपुट, ये दोनों इनपुट्स हमारी आ रही हैं सबसे पहले एक्स और गेट के अंदर। ये ए इनपुट आ गई और ये यहाँ से बी इनपुट आ गई। ये हमारा एक्स और गेट कनेक्ट हो गया। एक्स और गेट हमें आउटपुट में क्या चीज़ दे रहा होगा? एक्स और गेट हमारे पास आउटपुट जो दे रहा होगा ये हमें सम का आउटपुट दे रहा होगा, जो यानी कि मैंने वहाँ पे सिग्मा से डिनोट किया था, और सम को हम सिग्मा से भी डिनोट करते हैं। उसके बाद अब हमने दूसरी चीज़ क्या करनी है, हम इस पर एक एंड गेट कनेक्ट करेंगे। ये हमने इसके ऊपर एक एंड गेट कनेक्ट किया और ये हमारे पास आंसर दे रहा होगा कैरी का। अब अगर आप इसको चेक करना चाहें तो हम इसको चेक भी कर सकते हैं। जैसे हमने इनपुट्स दी थी वहाँ पर हमारे पास 0 0 का आउटपुट आ रहा था 0, तो दोनों जगह पे 0 0 का आउटपुट हमारे ट्रुथ टेबल में। मैं यहाँ पे ट्रुथ टेबल अगर आपको दोबारा बनाकर दिखा दूँ, ये ए है, ये बी है, ये सम है और ये कैरी है। 0 0 0 1 1 0 1 1। सम हमारे पास 0 0 का 0 था, कैरी भी 0 थी, इसका 1 था, ये 0 थी, ये 1 था, ये 0 थी। उसके बाद यहाँ पर 0 था, यहाँ पर 1 थी। ये हमारे पास आउटपुट्स आ रही थी। हम चेक करते हैं इसको, क्या ये सर्किट हमारा ठीक काम करेगा। ए पे हम अगर 0 दे रहे हैं, ए हमारा 0 जा रहा है, बी भी 0 जा रहा है। जब एक्स और गेट के अंदर, ये हमने एक्स और गेट यूज़ किया हुआ है, एक्स और गेट के अंदर जब हमारे पास दोनों इनपुट 0 होंगी तो ये हमें आउटपुट, मैंने जैसे आपको बताया, सेम इनपुट पर हमको ये लो आउटपुट दे रहा होता है। तो यहाँ पर मेरे पास आउटपुट 0 आ रही होगी। और जब 0 0 को एंड करवाएंगे हम, ये हमारे पास एक एंड गेट यूज़ हुआ हुआ है यहाँ पर। 0 0 जब एंड हो रहा होगा तो भी आउटपुट हमारे पास 0 ही आ रही होगी। तो यानी कि ये इस कंडीशन पे सही काम कर रहा है। अब हम लास्ट वन कंडीशन को चेक कर लेते हैं। जब हमारे पास दोनों इनपुट्स 1 होंगी तो 1 1 पर दोबारा सेम इनपुट्स आ गई तो मेरा सम का आंसर 0 आएगा अगेन।
और उसके बाद यहाँ पर मेरा आंसर 1 आएगा, क्योंकि 1 1 को जब मैं एंड करवाऊंगा तो मेरे पास आंसर 1 आएगा और वही मेरा 0 और 1 आंसर आ रहा है। तो यानी कि ये मेरा सर्किट बिल्कुल सही काम कर रहा है। तो ये था हाफ एडर। हाफ एडर के अंदर हम लोगों ने इसके ट्रुथ टेबल को देखा कि किस तरीके से हमारे पास सम और कैरी का आंसर आ रहा होता है। उसके बाद हमने इसकी सर्किट डायग्राम को देखा और अगली वीडियोस के अंदर इंशाल्लाह हम लोग हाफ एडर को यूज़ करते हुए फुल एडर भी बनाएंगे, फुल एडर के बारे में भी पढ़ेंगे। फुल एडर की एक आईसी भी होती है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे और 2 हाफ एडर्स को यूज़ करते हुए हम एक फुल एडर भी ड्रॉ करेंगे। तो इंशाल्लाह अगली वीडियोस हमारे देखते रहिए। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियोज़ में आपसे मुलाकात होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोज़ को लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़।